सभी मसले हल हो जाएंगे, लेकिन अधिकारी माफी मांगेंगे, ये एक बड़ा सवाल है ना भाई। एक नोटिस के बाद दूसरा नोटिस, महेंद्र सिंह जी ये माफी मांगने की बात कर रहे हैं, वहां तो सवाल उठ रहा आप शंकराचार्य हैं कि नहीं है। और आप एक नोटिस में ये कहा गया कि आप जो है शंकराचार्य हैं कि नहीं है, दूसरे में कहा गया कि क्यों नहीं माघ मेले से आपको बैन कर दिया जाए। यहां माफी मांगने वाली तो ऐसी कोई बात ही नहीं दिख रही है। हाँ, उप मुखिया जरूर कह रहे हैं कि उस अफसर के खिलाफ कार्रवाई होगी, ये उप मुखिया का कहना है। तो सवाल यह है कि उप मुखिया की बात हम मान भी लेते हैं कि उप मुख्यमंत्री जो कह रहे हैं, हो सकता है सरकार के भीतर की आवाज है, इसका पैचअप कराया जाएगा। लेकिन हम जब पिछली कुछ घटना देखते हैं, एक मुखिया कहते हैं सतुआ बाबा के पास आए बगैर कल्याण नहीं होगा, दूसरे उप मुखिया कहते हैं कि कहां तुम रोटी बना रहे हो, जाके भीड़ हटाओ, ट्रैफिक ठीक करो। तो ये कोई पहली घटना नहीं है, इससे पहले की भी कई घटना है जहां पर बयान काफी विरोधाभास और एक दूसरे के विरोध में दिखाई पड़ता है। इससे सनातन का नुकसान होगा नहीं होगा ये एक अलग बात है, लेकिन 2027 के चुनाव से पहले दो प्रमुख नेताओं के बयान में विरोधाभास क्या संदेश दे रहा है? समाजवादी पार्टी के लिए इससे बेहतर अवसर तो कुछ हो नहीं सकता। देखिए निश्चित रूप से ऐसी धार्मिक आस्था के मुद्दों पर मुझे लगता है कि सरकार को और सरकार के जितने भी या भारतीय जनता पार्टी को, सरकार के जो नेतागण हैं, मंत्रीगण हैं, सबको बहुत ही संयम से वक्तव्य देना चाहिए। मुझे लगता है कि जो आपसी जो भी मतभेद हैं उसको सामने नहीं रखना चाहिए। अगर मैं ये कहता हूं कि अगर प्रशासन सही है तो पूरी सरकार पूरी ताकत से उसकी बात करे ना, कि कोई भी धर्म गुरु अगर अगर बिना प्रशासन के वहां पे जाता है और कोई अव्यवस्था फैलती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। तो मुझे लगता है कि इस पे भारतीय जनता पार्टी को और सरकार को, दोनों को बहुत ही ये संवेदनशील तरीके से इस मुद्दे को लेना चाहिए, ना कि भारतीय जनता पार्टी के बीच जो अंदरूनी आप कहें कलह कहें या जो अंदरूनी मतभेद कहें, जो मैंने जैसा पहले कहा कि 2017 से ही वो शुरू हो चुका है, तो वो अगर है उसको किनारे रख के जो एक हिंदुत्व है, जो सनातन का सम्मान है, उसको इस बीच में नहीं लाना चाहिए। जैसे अभी धर्मगुरु जी ने कहा कि ये एक राजनीति से ऊपर रख के जो कुंभ है, जो माघ मेला है, ये हमारे जो हिंदू धर्म के लिए बहुत ही आप कहें कि नहीं नहीं, बोलिए बोलिए, लगता पीछे से। हाँ, हाँ, ये बहुत ही आस्था का प्रश्न है और सभी इससे जुड़े हुए हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे में इस तरीके के विरोधाभास वाले बयान आने चाहिए। और अगर सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से कोई गलती हुई है तो मुझे नहीं लगता है कि माफी मांगने से जो है उसमें कोई नहीं, आप नुकसान हो बिल्कुल जाएगा ठीक या कह रहे कोई हैं, और यही सवाल तो शासन को बार बार छवि हो उठ रहा है, जाएगी। यही सवाल तो लेकिन बार बार अगर उठ रहा है, यही सवाल महेंद्र सिंह जी लेकिन बार बार अगर उठ रहा है कि भाई ठीक यही है, मैं कह रहा हूं, वो सत्ता विरोधी स्टैंड लेते हैं, उनके कई सारे बयान राजनीतिक हैं। उन्होंने यहां तक बयान दिया कि नेपाल में हिंसा हुई तो उसका असर भारत में भी देखा जा सकता है, लोग सड़कों पर आ सकते हैं, ये सारी बातें ठीक है। पर आलोक पांडे जी, आपको नहीं लगता कि एक संत मुख्यमंत्री के रहते अगर किसी भी संत का अपमान होता है तो जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं उनमें किस तरीके से निराशा उत्पन्न होती होगी? जो संत बीजेपी के पक्ष में खड़े दिखाई पड़ते हैं, आज उनमें बंटवारा तो दिख रहा है ना, अलग अलग बयानबाजी भी शुरू हो गई। तो सनातन संतों की में लड़ाई बंटवारा बाद नहीं में, है। पहले आपस की लड़ाई सामने आ गई। संतों में सन... बंटवारा नहीं है, भारतीय हाँ, जनता पार्टी के नेताओं महेंद्र में जी बात बंटवारा है। पूरी कर ले, आ रहा हूं। आलोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये कह रहा हूं संतों में बंटवारा नहीं है, बंटवारा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में है। नहीं, पर संत भी तो रामभद्राचार्य जी इनके विरोध में बोल रहे हैं, एक दो संत और विरोध में बोल रहे हैं, शंकराचार्य जी दोनों पक्ष में बोल रहे हैं। तो भाई संतों के बयान में भेद तो दिख रहा है ना, संत भी बटे हुए दिख रहे हैं इस मुद्दे पर। आलोक पांडे जी।
जी, देखिए ऐसा है कि जितना सनातनी व्यक्ति है, जो सत्ता से या किसी नेता से नहीं जुड़ा है या किसी पार्टी से नहीं जुड़ा, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, वो अगर उससे नहीं जुड़ा है, लाभ नहीं ले रहा है, न्यूट्रल है, आम वोटर है, उसको इस विवाद से तकलीफ है। इस विवाद से दुख है, नहीं होना चाहिए। एक संत मुख्यमंत्री के होते हुए ये कृत्य निंदनीय है, नहीं होना चाहिए। एक संत का अपमान नहीं होना चाहिए। संत क्यों हमारे यहाँ दुर्वासा ऋषि नहीं रहे? पूरा समाज उनके गुस्से को सहन करता था। हमारे यहाँ चारवाक दर्शन नहीं आ, चारवाक ऋषि क्या करते थे? वेदों को फाड़ देते थे और चारवाक दर्शन बना। तो हमारे यहाँ महात्मा बुद्ध किसी धर्म से तो निकले, हिंदू पैदा हुए थे, बौद्ध बने और अपने जीवित रहते उन्होंने उसे धर्म का नाम नहीं दिया, उन्होंने उन परंपराओं का विरोध किया, बाद में वो बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हुआ। तो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ निंदा, चाहे राजा की निंदा हो चाहे धर्म की निंदा हो, ये हमारे सनातन का अभिन्न अंग है। कोई सत्ता जो संत उनके समर्थन में बात नहीं करता, उसका किसी इंटेंशन से अपमान करना, ये मुझे इंटेंशनली अपमान लगता है। क्योंकि जब वो नहाने जा रहे थे, कहा हम पालकी से जाएंगे, अब वो प्रशासन कहता है 100 मीटर आप और चले जाओ। अरे 100 मीटर का आप गलियारा नहीं बना सकते थे? जब जितनी ऊर्जा आपने संतों को पीटने में लगाई, उतनी ऊर्जा आप रस्सी बांध के गलियारा बना देते, तो ये मैटर ही ना होता। तो इंटेंशन मुझे ठीक नहीं लग रहा। फिर आप ये कहना कि आप शंकराचार्य हैं कि नहीं, प्रशासन की हैसियत कहां से हुई किसी शंकराचार्य से पूछने की कि आप शंकराचार्य हैं या नहीं है? इससे बाद के कृत्यों से समझ में आता है कि प्रशासन का इंटेंशन मैलाफाइड था कहीं ना कहीं पर। ये बात संदेश हिंदुओं के अंदर जा रही है जो अच्छा संकेत नहीं है। ये सनातन के लिए, सनातन के नहीं, यूनिटी पर का अच्छा कार्य है, संकेत नहीं है। डिवीजन का पर नहीं। अशोक यादव जी के लिए तो अच्छा संकेत है। ब्राह्मण वोट के लिए लगातार प्रयासरत थे। इस घटना ने कई सारे ब्राह्मण संगठनों को उत्तेजित कर दिया है। वो अपनी शिखा कटवा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं जब तक प्रशासन माफी नहीं मांगेगा तब तक बात बनेगी नहीं। अशोक यादव जी, यही तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके लिए ये बेहतर मौका सामने आया है। देखिए ऐसा है पंकज जी, आपदा में अवसर तलाशना ये समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं सीखी। इसकी मास्टरमाइंड भाजपा है। पुलवामा घटना को ले लीजिए, पहलगाम घटना को ले लीजिए, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो घटना को ले लीजिए, हर आपदा में भारतीय जनता पार्टी अवसर तलाशती है। पुलवामा में शहीदों के नाम पर वोट मांग लेंगी, पहलगाम में शहीद जो हमारे टूरिस्ट मारे गए, विदिन 24 आवर उनका कार्टून बना करके वोट मांगने लगी है। कभी कि धर्म पूछा गया, जाति नहीं। तो ये सब चीजें हम लोग नहीं करते। हम लोग देखिए जो भी करते हैं सीना ठोक के करते हैं। अभी आलोक जी ने कहा कि कार सेवकों की बात किया और कहा कि हिंदुओं के हितैषी समाजवादी पार्टी कैसे हो सकती है। भैया ये 37 सीटें आलोक जी, हमें ऐसा नहीं है कि हिंदू समाज ने हमको वोट नहीं दिया तब हम 37 सीटें पा गए। 37 सीटें जो मिली है ये सारे धर्म के लोगों ने ही हमको दिया है। तो ये बात आप मत कहिए कि हिंदू समाज आपको मतलब आप उसके हितैषी नहीं है या क्या है। देखिए ये सब बातें जो है ना, ये कोरी अफवाह है। और हम लोग जो कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी केदारेश्वर महादेव का मंदिर बनवा रहे हैं इटावा में, और शिव शक्ति अक्षरेखा पर बनवा रहे हैं, और जो है धार्मिक रिवाज से बनवा रहे हैं। तो ऐसा न कहिए आलोक जी कि हमें धर्म में विश्वास नहीं। हाँ, हम धर्म का ढिढोरा नहीं पीटते आप लोगों की तरह कि जाके बासी रोटी 4 दिन की लेके आए गाय के सामने और कैमरा मैन को लगा दे कि देखो गाय को रोटी खिला रहे हैं, तुम जो फोटो खींच लेना। ये सब निष्ठा हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग गाय को माता मानते हैं, मतलब मानते हैं। ये सब काम जो लोग करते हैं वो बात अलग है। दूसरी बात अगर मैं पंकज जी कहूं, छिपाकर गाय को खिलाते हैं और खुलकर जो है सो वो कौन सा रमजान के दरमियान वो कौन सा शाम को जो हाँ रोजा इफ्तार, हाँ रोजा इफ्तार खुलकर करते हैं और छिपकर हिंदू रहते हैं। ये भी तो दस को देखा गया राजनीति में। ये भी तो 10 को देखा गया अशोक यादव जी। मैं ये देखिए हम लोग पंकज जी, वही मैंने कहा, हम समाजवादी लोग हैं। हम रोजा इफ्तारी भी खुलेआम करते हैं। बिल्कुल। और केदारेश्वर महादेव का मंदिर भी खुलेआम बनवाते हैं। हम लोग पर्दे के पीछे कुछ नहीं करते हैं। और दूसरी बात, मैं जो मेन बात बताने जा रहा था, देखिए ये जो है
आप बोलने दीजिए अशोक जी को बोलने दीजिए, आ रहा हूँ आलोक जी आपके पास। हाँ देखिए, राम मंदिर को आप लोगों ने व्यापार का साधन बना दिया है। भारत में जितने भी मंदिर हैं सब में आप लोग व्यापार कर रहे हैं। आलोक जी, वो व्यापार करिए, वो व्यापार में आप लोग महारत हासिल है। आप लोग जब लाशों पे व्यापार कर लेते हैं, आप लोग जब शहीदों की चिताओं पर व्यापार कर लेते हैं, शहीदों के शवों पर व्यापार कर लेते हैं, तो आप लोगों से ज्यादा व्यापारी कुछ नहीं, कोई नहीं व्यापारी। व्यापार तो मोदी जी कह ही चुके हमारे खून में है। व्यापार तो मोदी जी कह ही चुके हमारे खून में है। आपको बोलने नहीं दूंगा, आप मेरे धर्म के खिलाफ नहीं बोल सकते। ये क्या है? नहीं, आप देखिए, व्यापार बना दिया। व्यापार आप लोग बहुत बड़े व्यापारी भाई। आप लोगों से बड़ा धर्म का व्यापारी तो पूरे विश्व में नहीं कहीं है। आप मुसलमान हैं कि हिंदू? आप लोग देखिए, आप लोग धर्म का व्यापार करते हैं सबसे ज्यादा। अगर किसी को देखिए, सनातन को अगर किसी ने डेंट किया है तो आप लोगों ने किया है। सनातन को सबसे ज्यादा डेंट आप लोगों ने पहुंचाया। सनातन के नाम को खराब किया आप लोगों ने। आप लोगों ने हिंदुत्व के नाम को खराब किया है। आप लोगों ने भगवान राम के नाम को खराब किया है। आप लोगों के ऊपर आने वाली पीढ़ियां धिकारेंगी आप लोगों को। आने वाली पीढ़ियां धिकारेंगी आप लोगों के ऊपर कि भगवान राम के नाम को खराब किया आप लोगों ने। आप लोगों ने सनातन को खराब किया है। आप लोगों ने हिंदुत्व को खराब किया है। जो सनातन स्वामी विवेकानंद का था, वो सनातन प्यार और सौहार्द का था, समावेशिता का था, और आप लोगों ने उसको नफरत का सनातन बना दिया। आप लोगों ने उस सनातन को नफरत का सनातन बना दिया। इससे ज्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। आप लोगों जैसा लीजिए, सनातन को बर्बाद किया आप लोगों ने, सनातन को बदनाम किया आप लोगों ने। भगवान राम का नाम हम लोग प्यार से लेते हैं, राम राम जी कहते हैं, सीता राम कहते हैं। जिंदा से जब आदमी पैदा होता है तब से लेकर के मरते दम तक राम की बात करते हैं। और आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, यहाँ बैठ करके मॉब लिंचिंग करते हो, भगवान राम का नाम लेते हैं। शर्म नहीं आती? चुल्लू भर पानी में डूबना चाहिए आप लोगों को। भगवान राम का नाम लेकर मॉब लिंचिंग करते हैं आप लोग, शर्म नहीं आती आप लोगों को? भगवान राम का नाम लेकर मॉब लिंचिंग करते हैं आप लोग, शर्म नहीं आती आप लोगों को? क्या बात कर रहे हैं आप? भगवान राम का नाम हम लोग जन्म से लेकर मृत्यु तक लेते हैं भगवान राम का। नहीं, चलिए ठीक है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब्ज जल जीरा मसाला।